ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर। और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मास्टर कैम में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। ठीक है। मतलब मैं जो ड्राइंग, पहले हम क्या कर रहे थे, ड्राइंग जो बना रहे थे उसको हम मास्टर कैम में ही बना रहे थे। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ऑटोकैड से ड्राइंग को मास्टर कैम में लेके आऊँ और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करूँ। ठीक है। और वो अगर हमारे को सिलेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है या चेनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ऑटोकैड वाली फाइल को मास्टर कैम में कैसे लाया जाए। ठीक है। ऑटोकैड में सबसे इम्पोर्टेंट एक कमांड होती है इंसर्ट के अंदर, पीडीएफ इंपोर्ट करने की ऑप्शन। ठीक है। तो मैं किसी भी पीडीएफ फाइल को मास्टर कैम में ला सकता हूँ। ठीक है। मान लो ये छोटी सी ड्राइंग है। ठीक है। ये ड्राइंग है, चलो थोड़ी सी अच्छी ले लेते हैं। ठीक है। तो ये ड्राइंग है हमारे पास, इसको अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारे से पूछता है कि ये जो पीडीएफ फाइल है इसको किस स्केल में लेके आना है, रोटेट करना है कि नहीं करना, सॉलिड फिलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्लॉक को इंपोर्ट करना है या सिंपल इंपोर्ट करना है ना। इसको मैंने बंद कर दिया। यूज पीडीएफ लेयर, ये वो जो मतलब लेयर्स बनी हुई हो तो उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीजें ऑप्शन हमारे को नजर आती हैं। कुछ नहीं करना, हमारे को ओके करना। ओके करेंगे तो ये हमारे पास देखो पीडीएफ इंपोर्ट होना शुरू हो गई। तो ये फाइल यहाँ पे आ गई है। ठीक है। जो भी पीडीएफ में बना हुआ है वो आ गया। इसमें हैचिंग वगैरह हो रखी है, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दें। ठीक। मतलब ऐसे कोई भी पीडीएफ फाइल होगी उसको मैं ऑटोकैड में ला सकता हूँ, वो एज ए ड्राइंग आ जाएगी। समझ रहे हो? जैसे ये ड्राइंग है, इसको ओपन करूंगा, ओके करूंगा, तो ये फाइल जो है यहाँ आ जाएगी। ठीक। जो हमारे को पहला नजर आ रहा था वो ये है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे लाना है वो भी मैं सिखाऊंगा, पर फिलहाल हमारे को ये ड्राइंग आ। इसमें मैं किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसी चीज को बना सकता हूँ। समझिए बात कि किसी कंपनी ने आपको एक ड्राइंग भेजी, पीडीएफ फाइल, आपने उस पीडीएफ को इसमें खोल लेना है। ठीक है। अगर आपने ऑटोकैड में नहीं बनाई हुई तो ठीक है। अगर ऑटोकैड में बनाई है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पर अगर मेरे पास पीडीएफ आई है तो फिर मेरे को ऐसे खोल लेना है। ठीक है। तो कई बारी क्या होता है, जिसने पीडीएफ बनाई उसने स्केल का ध्यान नहीं रखा। ठीक है। तो ये डायमेंशन जो आ रही है 1496.96, 1500 होनी चाहिए थी। ठीक है। 1496 कुछ आ रही है। ठीक है। तो ये डायमेंशन कितनी आ रही है देख सकते हैं, 2700 कुछ आ रही है। ठीक है। मान लो ये मेरे को चाहिए 2000। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम, कोई ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं है। ठीक है। एक लॉजिक समझाने की कोशिश है। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, मेरे को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर समझ में आ गई बात तो बंदा पढ़ तो अपने आप ही लेगा, है ना। तो इतने के समझदार तुम सब लग रहे हो मेरे को कि बात समझ में आ जाए। अब 2747.77 है, हमारे को चाहिए 2000। ठीक है। बाकियों का स्केल उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 8। कंट्रोल 8 में कैलकुलेटर खुल जाता है। तो छोटे होते हम पढ़ते होते थे बचपन में भाई, 2747.577, 2747.77 है। चाहिए कितना? 2000। ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, 2000 चाहिए। आ कितना रहा है? 2747.77।
तो जितनी वैल्यू आई इसको मैं कॉपी करूंगा और सारी की सारी ड्राइंग को स्केल कर दूं। स्केल में बेस पॉइंट कोशिश करो जिस डायमेंशन को हमने लिया उसी को लो आप यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। फायदा क्या हुआ, ये 2000 हो जाए। ये खुद तो 2000 हुआ, पूरी ड्राइंग भी उसके अकॉर्डिंग स्केल हो। समझ रहे बात? हाँ ना, नहीं करते आप लोग। हाँ जी। हाँ, ठीक है। करिए ही। हाँ जी। मतलब किसी भी ड्राइंग का स्केल अगर आप कुछ गड़बड़ लग रही है तो ऐसे हम चेंज कर सकते। मतलब हम ठीक रास्ते है से भाई। जा रहे हैं, हमारे को एक घर बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जैसे कृष्णा जी को मूर्तियां बनानी है, आपको कोई मूर्ति अच्छी लगी, आपने उसकी फोटो खींच ली। ठीक है, फोटो खींच ली। अब फोटो में किसी चीज का साइज आपको फाइंड आउट करना है ना, कि ये साइज कितना है। तो आपको इसका डायामीटर पता है, आपको ये साइज फाइंड आउट करना है। तो डायामीटर की डायमेंशन लेके उसको ऐसे चेंज कर दो। उसके बाद अब मैं किसी भी चीज को माप सकता हूँ, मेरे को मापना है ये कितनी है, तो मैं इसको माप सकता हूँ। अगर वो 2000 है तो ये कितनी, ये 197.44। अब 197.44 लेने का कोई लॉजिक नहीं है, पढ़े लिखो की तरह, तो 200 ले लो। समझ रहे हो? अगर ड्राइंग बनाने वाले ने बिल्कुल सही बनाई होगी तो ये 200 ही आएगी। ठीक है, पर ये कुछ ये ऐसी सिंपल लेआउट है तो इसमें कोई किसी चीज की डिमेंशन नहीं है, इसलिए ऐसे आ। ठीक, तो आप इसको 200 ले सकते। बाकी डिपेंड करता है आपको कितना प्रिसीजन चाहिए, उसके हिसाब से आप काम कर सकते। ठीक है, तो जब ये ऑटोकैड में आ जाए फाइल, ठीक है, मान लो मेरे पास जैसे ये ड्राइंग है, अब ये ऑटोकैड में हमारी बनी हुई है। ठीक है, सब कुछ ओके है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड होती है, ये लाल लाइन पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर। ये सारी लाइनें सिलेक्ट हो गई। इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट सिमिलर, तो ये भी सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक सिलेक्ट करो, सिलेक्ट सिमिलर। ठीक, ये सारी लाल लाइनें सिलेक्ट कर दो और इसको कंट्रोल सी किया और एक नई फाइल में कंट्रोल वी कर लिया। ठीक है, तो कंट्रोल वी जब करते हैं तो मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो वहां आ जाएगा। ठीक पेस्ट है, हो जाता है। मुझे सब कुछ नहीं लेके आना था, मुझे सिर्फ उतना उतना लेके आना। ठीक, ठीक है भाई। अब ये जो पॉइंट है ये मेरा ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस ड्राइंग में गड़बड़ क्या है कि ये देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पड़ा है और ड्राइंग कहीं और पड़ी है, दिल्ली। है ना? तो ऑटोकैड में ऐसे होता है कि हम कहीं पे भी बना सकते हैं, पूरी शीट में कहीं पे भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मूव कमांड लेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, ये जो जिस पॉइंट को ओरिजिन बनाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे 0,0, यानी कि ये जो मैं मॉडल चाहता हूँ ये मैं ओरिजिन पे चाहता हूँ। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके ओरिजिन पे आ गए। समझ रहे हो? अब जब इतना काम हो जाए तब इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव एज, सेव एज कहाँ पे सेव करनी है, और उसका नाम दे देंगे, कुछ भी दे दो। ठीक है, अच्छा सा नाम दे दो, याद रहे जो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है देना है। ठीक है, आपका हाँ बच्चा, जी। आप अपने बच्चे का अपने हिसाब से नाम रखो, मैंने अपने हिसाब से रख दिया। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया सेव। ये फाइल हो गई सेव। अब ऑटोकैड का काम हो गया खत्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास्टर कैम खोलेंगे और यहाँ जाके ओपन करेंगे डेस्कटॉप पे ऑटोकैड वाली फाइल। ठीक है, और मास्टर, ठीक है, DWG। ऑटोकैड की डी डब एक्सटेंशन होती है DWG। कई डी बार एक्स एफ। DXF भी होती है, DXF और DWG होनी चाहिए। ठीक, इसको ओपन करेंगे तो मास्टर कैम को ऑटोकैड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े प्यार से खोल देगा।
ठीक है, बात समझ आई? जो लाइन नहीं चाहिए उसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। ऑटो कैड में कमांड होती है ओवर किल, थोड़ी थोड़ी ऑटो कैड भी सिखानी चाहिए। ऑटो कैड में कमांड होती है ओवर किल। अब जैसे ओके। इसको मैं, यहाँ पे अगर कोई लाइन लगी है ना, मान लो ये लाइन के ऊपर लाइन लगा दी, ठीक है। अब क्योंकि इनका कलर अलग है तो नजर आ रही है, अदरवाइज नजर नहीं आएगी, है ना। मैंने एक लाइन के ऊपर लाइन लगा दी। कमांड का नाम है ओवरकिल। ओवरकिल लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो, और यहाँ से ओके कर दो, कुछ नहीं। वन ओवरलैप सेगमेंट, इसलिए किया नहीं डिलीट, क्योंकि लेयर अलग अलग होगी तो करके नहीं किया। अब ऐसे ठीक है, दोबारा करते हैं। ओवरकिल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, ओके। ये देखो यहाँ पे लिखा है जीरो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट, और हुआ क्यों नहीं? इसको एक्सप्लोर किया है मैंने, यहाँ से ड्राइंग किया है। मतलब ओवरकिल से होता क्या है बेसिकली, कि जो भी मैं लाइन के ऊपर लाइन लगी होगी उसको ये डिलीट कर देगा। कंबाइन कोलिनियर ऑप्टिमाइज सबको ऑन कर देता हूँ। इग्नोर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, हाँ इनको ऑन कर दो, क्योंकि लेयर लेयर बनाने की वजह से ना वो प्रॉपर्टी की को देख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ गया वन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट और सेगमेंट डिलीटेड, टू डुप्लीकेटेड डिलीटेड। ठीक है। सेम कमांड मास्टर कैम में भी होती है। अगर मास्टर कैम में कोई लाइन लाइन लगी हुई है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे भी नजर नहीं आती। अगर लाइन के ऊपर लाइन लग जाए तो कमांड का नाम होता है होम के अंदर रन एड इन, रन एड इन के अंदर फाइंड ओवरलैप। ठीक है, फाइंड फाइंड ओवरलैप ओपन करेंगे, सारे को सेलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन, क्लीन अप, तो वन ओवरलैप एंटिटी डिलीटेड। ओके, ठीक। अगर कोई लाइन ओवरलैप हो रही होगी तो वो डिलीट हो जाएगी। जो एक्चुअली वर्जन है मास्टर कैम का, उसमें ये कमांड नहीं चलती। ठीक है, क्रैक वाले में चलेगी, ओरिजिनल वाले में चलेगी। ठीक है, फाइंड ओवरलैप और ओवरकिल। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये व्यू चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसको मैं एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ। देखो एक चीज, अब मान लो इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज दिखाता हूँ कि मैं जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में यहाँ पे वायर फ्रेम है, ये वायर फ्रेम है, यहाँ पे चीज है। ठीक, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसको समझ में नहीं आती किधर जाना है। तो एक उसको रास्ता नीला दिख रहा है, एक लाल दिख रहा है, तो हमने लाल की तरफ जाना है। ठीक है, तो वो हमारे को डायरेक्शन बता रहा है कि किधर किधर जाना है। मैंने जो वीडियो भेजी है वो इसी इसी की भेजी है, तो वायर फ्रेम चेनिंग में ये सारी ऑप्शन क्या है। ठीक है, आप करके देखना, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, हम इसको दोबारा करेंगे। ठीक है, अच्छा सबको नहीं भेजी, सिर्फ शुभम जी को भेजी है, हाँ ठीक है। जी। ठीक है, हाँ तो जी। कोई बात नहीं, इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। मेरे को इसकी लेंथ नहीं पता, डेप्थ नहीं पता, ठीक है, और मेरा आलस करने का मन कर रहा है, मैं कि मैं ड्राइंग नहीं खोलना चाह रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है लेंथ ऑफ एंटिटी, और ये एंटिटी सिलेक्ट कर लूंगा, तो जितनी इसकी लेंथ है उतना वहां पे आ जाएगा। ठीक है, समझ आएगी बात? जी। मतलब ऑप्शन है हमारे पास, अच्छी ऑप्शन है, तो इसलिए दिखा रहा हूँ। ओके कर दो। फिर फिर से रेक्टेंगल चाहिए मेरे को।
ओके, डायरेक्शन चेंज। अब चाहिए हमारे को लेंथ तो है, एंटिटी तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे को चाहिए ये एक्स में डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक डिस्टेंस यहाँ ले लो, पर ये टेढ़ा कर दूंगा तो टेढ़ा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, इसको जाने दो। 5 चाहिए, इसमें एंगल भी चाहिए। ये ड्राफ्ट एंगल है 45 डिग्री का। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल दे देंगे 45 डिग्री। ठीक, इसको बेसिक में जाके ऐड बॉस कर देंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, वायर फ्रेम में जाएंगे। अब ये बीच वाला पोर्शन चाहिए, इसको भी एक्सट्रूड कर सकते, इसको एक्सट्रूड करना है। ये 3 है, ये 5 है, 5। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एंटिटी, लेंथ ऑफ एंटिटी 2। को 2 प्लस 5 प्लस 3। ठीक, ड्राफ्ट एंगल हमारे को नहीं चाहिए, ज्यादा लगेगा ना। 5, अच्छा अच्छा, वो तो 3 तो नीचे ही है ना, तो हमारे को वो करने की जरूरत नहीं है। 2 बोले थे। -3 कर दो। 5 प्लस 2 7 हो गया। ठीक, ये ऊपर आ गया। That's it। ठीक है, आपको लाइनें नहीं चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटी करो और होम में जाके ब्लैंक कर दो 3D मॉडल। समझ रहे हो कि AutoCAD की ड्राइंग को मास्टर कैम में लाना है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट अगर दूर भी पड़ा होता ना तो भी कोई बात नहीं थी। अब फायदा ये हो गया कि कोऑर्डिनेट मेरा सही जगह पे पहले से है। दूर भी पड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, मैं ट्रांसफॉर्म में जाता, मूव टू ओरिजिन करके जिस पॉइंट पे क्लिक कर देता ओरिजिन वहां आ जाता, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर थोड़ा सा पढ़े लिखे भी तो लगना चाहिए ना, दूर से कोई देखे तो, है ना। तो इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम सही जगह पे रख के फिर ही लाओ, है नहीं। कई बार क्या होता है, जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं कोई, तो वो कहेगा जी आप ये ड्राइंग बनाओ, ऐसे करो भाई, आप ये AutoCAD में ड्राइंग बनी हुई, या आपको एक PDF देगा, कहेगा जी ये इसका प्रोग्राम बना लो। ठीक है, और आप गए PDF खोली, आप PDF में बनाने लग गए मास्टर कैम में, और वो देख के बेचारा दुखी हो रहा है, भाई क्यों पंगे ले रहा है तुम। जब ड्राइंग बनी बनाई आ गई है तो आप उसको यूज करो ना, है ना। आप अपनी नई खेल शुरू कर लिया, आपने कोई भी डायमेंशन गलत दे दी, है ना, ये रेडियस गलत दे दिया, कोई कुछ भी गलत हो गया तो वो हमारे को दिक्कत करेगा फ्यूचर में, कि नहीं। अब कृष्णा जी एग्री करेंगे, अब कोई कंपनी वाले ने अगर गलत ड्राइंग दे दी हमारे को, तो हम गलत बना के भेजेंगे, हम अपना दिमाग नहीं बीच में लगाएंगे। अगर हमने उस अपना दिमाग लगा दिया तो वो हमारे को कहेगा जी तुमने गलत बनाई। अगर ड्राइंग जैसी आ गई हमें वैसी बना के दे दी तो ओके है बात, क्या नहीं सर। सही बात है। फिर वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो तो ड्राइंग भेजने वाले की जिम्मेवारी है। हम्म। आपने चाहे सही करके भेजी हो तो फेल हो सकता है कंपोनेंट, वो कहेगा जी नहीं आपने गलत, आपने क्यों चेंज किया, हमने तो मॉडिफाई किया था। अगले ने पेटेंट से बचने के लिए कोई डायमेंशन चेंज की हो और आपने उसको ठीक कर दिया, वो गुस्सा हो गया, गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए वही ड्राइंग बनाओ। और दूसरा, फिर वो देख रहा है पीछे बंदा, जब जब इंटरव्यू हो रही है तो वो पीछे बैठ के देख रहा है। मैं सर को आइडिया दे रहा हूँ कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं, PDF फाइल दो उसको, कहो बना ला। अगर वो AutoCAD खोल के बनाने लग गया तो पंगा, वो मास्टर कैम खोल के बनाने लग गया तो पंगा। जब बनी हुई ड्राइंग को क्यों दोबारा बना रहा भाई, है ना, उसी को कन्वर्ट करो और AutoCAD में लाओ और मौज लो। ठीक है, AutoCAD से मास्टर कैम में लाओ, मास्टर कैम से इधर जाओ, यहाँ ला के प्रोग्राम जी, सिर्फ एक्सट्रूड करना पड़ा। कहीं ना कहीं मेहनत तकरीबन तकरीबन उतनी है, पर ये तो छोटी सी ड्राइंग थी, है ना। मान लो कोई बड़ी ड्राइंग आ जाती है तो फिर दिक्कत होती है, फिर हमारे को ज्यादा मेहनत हो जाती है।
तो इसलिए उस केस में ये बहुत काम है। ठीक है ना, कोई ड्राइंग है जिसको मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, तो उस केस में आपको फायदा होगा। जैसे ये है टर्निंग की, है ना, जो इतनी बढ़िया ड्राइंग है। तो इस सारे को ड्राइंग को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए, मूव कमांड लेके इसका ये मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, और इसको कर दो 0,0। ये सारा का सारा उठ के उधर आ गया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ आ गया, लोअर इसका नाम है। इस फाइल को सेव कर लो। कहाँ पे सेव करनी है वो बता दो। डेस्कटॉप पे लोअर के नाम से सेव हो रही है। मास्टर कैम खोला, यहाँ पे जाके लोअर को ओपन कर लिया। ठीक है, Do you want to save change? Don't save. अच्छा, मैंने एक चीज नहीं देखी AutoCAD में। जब ये फाइल है ना, सही तो है वैसे, नहीं तो ना इसको एक्सपोर्ट करने से पहले ना, इसको सेव करने से पहले इसको यहाँ से एक्सप्लोड कर लेना चाहिए। एक्सप्लोड करने से क्या होता है, ये सारा कुछ जो है, अगर मतलब कोई रेक्टेंगल बना हुआ है तो वो रेक्टेंगल टूट के लाइनों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, पर एक्सप्लोड करने से एक प्रॉब्लम भी हो जाती है कि ये सब कुछ खराब हो जाता है, डायमेंशन डायमेंशन। तो जब भी हम किसी को एक्सप्लोड कमांड सिखाते हैं तो हम उसको सिखाते हैं कि एक्सप्लोड करना पाप होता है। ठीक है, अगर आप पाप करने का दंड भुगतने को तैयार हो तो एक्सप्लोड कर दो। झूठ सारे ही बोलते हैं, झूठ बोलना भी पाप होता है ना। पर किस हद तक झूठ बोलना है वो एक मैटर है, कि भाई कितना झूठ बोल रहे हैं। तो अगर बोलने से कुछ नहीं हो रहा तो फिर बोल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस सारे को सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पे जब आएंगे कंट्रोल वी, और 0,0 एंटर। इसके ऊपर ही आ जा रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल वी, 0,0। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो आ गया है पर वो बहुत ही छोटा है, इसको ये नहीं चाहिए हमारे को। ठीक है, बहुत छोटा है। सेम चीज मास्टर कैम में भी हुई होगी, वो आ गया होगा पर बहुत छोटा है। ठीक है, तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके फिट कर सकते हैं, फिट कर देते हैं तो ये वाली भी आने लग जाती है। इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, फिर राइट क्लिक करके फिट कर दो। ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को इसको रिवॉल्व करना है। यहाँ पे कमांड होती है सॉलिड के अंदर, रिवॉल्व। वॉल। ठीक है, तो रिवॉल्व में आप देखो जिस डायरेक्शन में जाना है उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है, पर आंखें खोल के अगर मैं क्लिक करूंगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें सर एक्चुअली कभी कभार दिक्कत आ जाती है, जैसे पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं ना, तो जो आर्क्स वगैरह होते हैं वो जॉइन नहीं होते लाइन से। थोड़ा रिपेयर विपेयर करना पड़ता है, ये मतलब हमारे साथ काफी प्रॉब्लम आती है। चलो, आप बनाते हो मूर्तियां। मूर्तियां नहीं बनाते सर, इंडस्ट्रियल हाँ, पार्ट बनाते अच्छा, अच्छा, हाँ मैं भूल गया, वो और बंदा है। कई बार क्या होता है सर, बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। ड्राइंग जिसने बनाई ना, उसने अगर गलत बना दी तो हैं। गड़बड़ हाँ, हो सकती है। कि हमारे पास वैसी सिंपल पीडीएफ भी आती है, लेकिन ज्यादातर वो लोग क्या स्कैन करके भेज देते हैं, और स्कैन करके भेजते हैं तो वो तो इमेज की तरह एक्ट करती हाँ है फिर वो नहीं, इस। वो नहीं, हाँ वो नहीं। तो फिर ऑटोकैड में बना लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, हाँ,
हम बना ही लेते हैं फिर उसको। पीडीएफ भी आती हैं तो मतलब आप ऐसा समझिए 80% तो सही आती हैं, लेकिन अब जैसे उसमें आर्क है कहीं पे और फिर लाइन है, तो आर्क और लाइन के बीच में जो पॉइंट होता है ना, वो मिस कर देता है। हम्म। तो वो रिपेयर तो हमको फिर भी करनी पड़ती है, डायरेक्टली हम यूज नहीं करते उसको। हम्म। नहीं ठीक है बात है, पर देखो पता क्या है, एक्सेप्शन तो, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर है ना, कि आप हम्म। किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बंदा मर गया, है ना, या उसको और कोई बीमारी लग गई, है ना, तो कैंची छोड़ा है पेट में, वो बातें अलग है। पर असूल तो यही है ना, जब भी आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, खाओ, ठीक हो जाओ। अब ये सही तो बात कोई बोलेगा नहीं ना भी डॉक्टर के पास जाएगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना, वो ऐसी वाली बात है कि तरीका तो यही है सही। अब इसमें क्या प्रॉब्लमें आती हैं, दवाई नहीं मिल रही, किसी केमिस्ट से नहीं मिल रही, कहीं और से लानी पड़ेगी, डॉक्टर ने लिख दी है ना, सेम सॉल्ट वाली मिल जाएगी, तो वो बातें अलग है। ठीक है, फिलहाल मुद्दा ये था कि हमने एक AutoCAD में ड्राइंग बनाई है, और उस ड्राइंग को हमारे को मास्टर कैम में लाना है, तो हम वो समझना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से आ गया, क्या नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसको मैंने 3D में भी बना लिया, अब 3D में बन गया तो उसके बाद प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो तो करनी ही पड़ेगी, पर एक हमारे पास इजी हो गया थोड़ा सा ड्राइंग बनाना। ठीक है, हमारे साथ रजनीकांत जुड़ा है, अगर ना जुड़ा होता तो शायद हम ये टॉपिक करते भी ना भी, कुछ दिन बाद करते जब जब कोई बोलता। पर क्योंकि उसको AutoCAD में ड्राइंग बनानी आती है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा ना, AutoCAD में बनाई दवाई जल्दी जल्दी, और मास्टर कैम में लाए और प्रोग्राम बना के खत्म काम। ठीक है क्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग में चेक भी कर सकते हैं कि मेरी लेंथ सही आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ड्राफ्टिंग में जाओ, हॉरिजॉन्टल, किसी भी डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, रेडियस चेक कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है? वो में बनी हुई है, इंचों में बनी हुई है, उस पर भी मैटर करेगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको सिखाया कि स्केल तो हम चेंज कर ही सकते हैं, अगर कोई स्केल में गड़बड़ आ रही हो तो कैलकुलेट करके स्केल चेंज कर लो। ठीक है, इसको करके देखना, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट रोल में कराऊंगा, और बस ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो बताना मेरे को, और कुछ ड्राइंगें मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा बना के भेजोगे उतना मज़ा आएगा। ठीक है ना, अब रजनीकांत ने ये ड्राइंग भेजी तो हमारे को फायदा हो गया ना सबको, क्या नहीं।